वन्दे वन्दारुमन्दारमिन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहं बन्धुरं सिन्दुराननम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन यस्मै श्रीगुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अस्ति स्वस्तरुणीनालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ित विनिंद्युत पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ प्रारंभ होता है। इस भक्तिमयी 7 दिवसीय अनुष्ठान के अंदर श्री नंद नंदन के चरणारविंद में अटूट प्रेम करने वाली वात्सल्यमयी मातृशक्ति सभी भक्त वृंद अपने जीवन को धन्य बनाए और आज की कथा को श्रवण करें। भगवान का छोटा सा मंगलमय कीर्तन, उसके साथ में आज की कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाथ में मुख में हो राम नाम, राम
सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। जय हो। अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। का विधान जान, विधान जा हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जा हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मान नहीं पाएगा, यह अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। शुभ आशा त्याग जुड़े काम करते रहिए। पर आशा त्याग जुड़े काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जय हो। श्री राधे, जय श्री राधे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंपी हाथ दीनानाथ रे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। ओ जिंदगी की डोर सौंपी हाथ दीनानाथ रे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम
छोड़ दे। ओ आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता जोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। ओ काम रस त्याग प्यारे, नाम रस पजिए। काम रस त्याग प्यारे, नाम रस पजिए। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाए विद्या तेरा, जाहि विधि राखेरा, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेरा, ताहि विधि रहिए। चाहि बीज राखे राम, ताहि बीज रहिए। कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल की कथा पूरी कथा में बैकग्राउंड देते रहे। बड़ी सुंदर आपने श्रवण करी। राजा प्राचीन ब्रही का उपाख्यान सायंकाल की कथा में आपको श्रवण कराया गया। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजा परीक्षित मैत्रेय मुनि के मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुन करके विदुर जी को परम आनंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेय जी को प्रणाम करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में परीक्षित ने कहा कि महाराज, आपने कल सायंकाल के प्रसंग में जब आदेश किया था तो आपने प्रियव्रत और उत्तानपाद का वंश कहकर के चुप हो गए, और प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? तो सुखदेव जी बोले कि राजन, प्रिय माने अच्छा होता और व्रत माने प्रतिज्ञा होती। अपने जीवन में जिसने कर्म के अंदर से ही प्रकट हुआ है कुछ ही समय पहले। जैन संस्कृति के जो आचार्य ऋषभ देव है, उनके पहले तीर्थंकर सबसे पहले है ऋषभ देव जी। श्रीमद् भागवत में ऋषभ देव जी भगवान के 8वें अवतार आते हैं। अपने 24 अवतारों में ऋषभ देव जी का 8वां अवतार है। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र थे ऐसा वर्णन आता है, और पूरे संसार में सब दूर उनका राज्य था। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभ देव, उनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत। एक दिन भरत ऋषभ देव ने अपने समस्त पुत्रों को पास में बुलाया। बोले कि बेटा, हम सारा दिन काम करते हैं, प्रत्येक परिवार में रात्रि को 1 घंटे बैठ करके सब लोगों को शास्त्रों की कथा सुनना चाहिए। हर घर में, हर परिवार में शाम को रात्रि के समय में सब परिवार के इकट्ठे हो जावें और फिर बाद में सब बैठ करके कोई सत्संग करें, भगवान की चर्चा करें, कथा करें या भगवान का कीर्तन करें। ऐसा करना चाहिए। 1 घंटा रोज ईमानदारी से भगवान के लिए कम से कम निकालो। कितना? अपने लिए तो सारा दिन रात है, पूरी जिंदगी हो गई, पर इस जीव का कल्याण करने के लिए क्या है? समय नहीं है। रिश्तेदारी में जाने के लिए समय है, शादी ब्याह में, मार्केट जाना, खेत पे जाना, काम धंधा करना, पेट पालन करना, इसके लिए दिन भर लगे रहते हैं। लेकिन इस जीव का उद्धार करने के लिए 1 घंटा भजन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सुंदर शिक्षा। महाराज ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को पास में लेकर के बैठे हैं। बोले कि देखो बेटा, आज तुम बड़े हो गए, युवा हो गए, जवान हो गए,
आप लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, बताओ। राजा ने पूछा कि तुम्हें ये शरीर क्यों मिला, ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये किस लिए मिला? तो सब पुत्र बोले कि पिताजी सवेरे पहले उठ करके स्नान करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्य संभालते हैं, फिर शाम को थोड़ा खेलते हैं, नृत्य गीत आदि करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि में सो जाते हैं। ऋषभ देव जी ने कहा इसीलिए तुम्हें शरीर मिला है। ऋषभ देव जी कहते हैं कि अरे पुत्रों, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजाए तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धिये तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतमम। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने, सोने, हंसने, बैठने के लिए नहीं मिला है, बल्कि हमें तपस्या करने के लिए, ईश्वर का भजन करने के लिए मिला है। शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए। प्रातः काल जल्दी उठ करके स्नान करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, जब हम घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं ना, तो उसमें जो सबसे सुंदर स्थान हो वहां पर भगवान का मंदिर जरूर बनाना चाहिए। छोटा सा मंदिर बनाओ भगवान का। बिना मंदिर का घर शमशान के समान रहता है। जिस घर में मंदिर नहीं है, भगवान नहीं है, तो यूं समझ लो कि वहां सब भूत प्रेत रहते हैं, वो शमशान है। घर में मंदिर होना बहुत जरूरी है। और मंदिर में मूर्ति है, ये भाव कभी मन में नहीं लाना कि मूर्ति बैठी है। उन्हें प्रत्यक्ष भगवान मानना चाहिए कि ये तो साक्षात प्रभु है। यही भाव हृदय में लावे। घर में जब भोजन बनावे उस समय भगवान को जो भी बनावे भोग लगाना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि भुंजते ते त्वघम पापा ये पंचात कारणात। इन्हें बिना भगवान को भोग लगाए जो अन्न को खाता है वो अपने पाप को खाता है। माहुर विमुक्ते स्मोद्वारम योशिना संगी संगमम। इन्हें महापुरुषों की सेवा करना मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, ये मुक्ति का पथ का द्वार है। शराबी, कवाबी, वेश्यागामी पुरुषों का संग करना ही नरक का द्वार है। कोई शराबी है, जुआ खेलने वाला है, मांसाहारी है, ऐसा आदमी का संग करने से भी नरक में जाना पड़ता है। संतों की सेवा करो। और संत कौन है? जो बिगड़े काम को बना दे, उसे कहते हैं संत। जो आपकी अंतर पीड़ा को समझ करके उसे दूर करने का प्रयास करे। हम तो संत की सेवा में लग रहे और संत को हमारे दुख का ध्यान नहीं है, तो वो कैसा संत है? संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय की। तो कोई महात्मा जा रहे थे, उन्होंने विचार किया कि भाई काहे की भीड़ हो रही, वो भी देखने लगे। उससे पूछा, उसने कहा कि एक मूर्ति तो 10,000 रुपए की है और एक मूर्ति 1,00,000 रुपए की है। तो अब 1,00,000 रुपए की कौन सी मूर्ति है? उससे कहा कि भैया ये कोई अलग धातु की बनी हुई कि नहीं, दोनों एक ही धातु की बनी हुई है और दोनों में वजन बराबर है। तो फिर ये भाव अलग अलग क्यों? कि ये तो परीक्षा करो। तो महात्मा जी ने एक धागा लिया और उस धागे को एक मूर्ति के कान में डाला, तो वो धागा इधर से घुसा जो दूसरे कान में निकल गया। महात्मा जी ने कहा कि ये मूर्ति 10,000 रुपए की है। और दूसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो धागा चला ही गया, वो अंदर चला गया। तो उसी प्रकार से कथा को सुनना। कैसे? अणिकांति होनी ने अणिकान में निरीगी, तो वह बिल्कुल सस्ती कथा है। खर्चो लागो वही बेकार गयो। और इस कान से सुन करके अगर अंदर उतर गई और फिर व्यवहार में आ गई तो समझ लेना कि सफल हो गई, एक भी पैसा बेकार नहीं गया। ये कथा सुनने का। ऋषभ देव जी वन में जाकर के एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते। ऐसा चिंतन किया
कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। जीवन का लक्ष्य बनाओ, परमात्मा का चिंतन करो, जितना समय बन सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो। एकांत में बैठकर के महात्मा ऋषभ देव ने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन प्रभु से जुड़ता गया। मन का संबंध भगवान के चरणों से जुड़ जाए, यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। लेकिन संसार के लोगों को चमत्कार चाहिए। ऋषभ देव जी के पास भीड़ लगने लगी। कोई कहता है कि बाबा व्यापार कैसा चलेगा, कोई कहता है कि बेटा नहीं सुनता। माताएं भी बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ऐसे कोई संत महात्मा आते हैं या कोई जानकार ज्योतिषी आते हैं तो उनसे पूछने लग जाती है कि आज तो हमारे वो बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, हमसे अच्छे बोलते नहीं है, न बेटा नहीं सुनता है, न काम धंधा नहीं चलता है। ऋषभ देव ने कहा कि माताओं, मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान का भजन करो, सब अच्छा होगा। हरि की स्मृति सब विपत्तियों से मुक्ति दिला देती है, इसलिए हरि का कीर्तन करो माताएं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोलो, ये जीवन का सार है। सबसे बड़ा मंत्र क्या है? हरि शरणम। कोई भगवान का नाम याद नहीं हो, कोई मंत्र याद नहीं हो तो ऐसा बोलना कि हरि शरणम, ये सबसे बड़ा मंत्र है। लेकिन ऋषभ देव जी ने देखा दुनिया को तो चमत्कार चाहिए। चमत्कार दिखाना बाजीगर का काम है। जो जादूगर आता है ना, वो चमत्कार दिखाता है। संत के तो जीवन की सरलता ही चमत्कार है। ऋषभ देव जी ने पड़े पड़े सब क्रियाओं का त्याग कर दिया। मुंह में पत्थर रख लेते, लोगों की भीड़ आती, मुंह खोलकर दिखा देते कि पत्थर ठूस रखा मुख में। लोग कहते कि राम राम कैसा नंगा बाबा, जहां बैठता वहीं गंदगी कर देता। मुख में पत्थर रख लिया, उनके पास नहीं आने लगे, घृणा करने लगे उनसे। ऋषभ देव जी को बहुत शांति मिली। उन्होंने विचार कैसा इनका आदर्श चरित्र है। मैं हूं संसार में पड़ा, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने ऊपर हावी करना, उसको अंदर बसाना ही बुरी बात है। आप जानते हैं कमल का फूल पानी में रहता है। कहाँ खिलता है कमल? पानी के अंदर। और परंतु पानी की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहरती है, लुढ़क करके नीचे चली जाती है। आप गृहस्थ में रहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार ही मेरा सब कुछ है, गलत है। यही बंधन का कारण है। भरत ने बैठ गए और परमात्मा का कीर्तन करने लगे। भरत जी बोले हरि बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोले हरि बोले हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल।
घबरी अहिल गोविंद बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा नारी, बालक वृद्ध युवा नारी, हरि जपैते कितौ न डोल, हरि जपैते उतरे कितौ न डोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि ओम हरि ओम राधे। जो चाहे भव सागर तरना, जो चाहे भव सागर तरना, मिट जाए आज जीना मरना, मिट जाए यहाँ जीना मरना। पाप की कठिरी सिर से खो, पाप की गठरी सिर से खो। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय हो। ये जो दामोदर कुंड है, जहां से गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है, जहां शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, दामोदर कुंड बहुत गहरा है और वहां पर बर्फीली हवाएं चलती है। उसी दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। सच में शालिग्राम विग्रह का अगर पता लगाना है तो तुलसी का एक हरा पौधा उखाड़ करके उस कुंड के अंदर डाल दो,
15-20 फीट नीचे से शालिग्राम ऊंचे उठ करके आकर के तुलसी के पौधे के चिपक जाएंगे। वो ओरिजिनल शालिग्राम है। शालिग्राम को वेद में हिरण्यगर्भ बताया गया है। शालिग्राम भगवान साक्षात भगवान का रूप है और उसी पवित्र स्थान पर भरत जी समाधि लगा करके तपस्या कर रहे हैं।